dear students. So your chemistry educator Yatishi Sharma is back and today what we are going to do बच्चे आज हम जेई के है ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड गॉट इट। जी हाँ, तो बच्चे याद होगा ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट में लास्ट में लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए भाई, ये पार्ट होता है मिशन पीवाईक्यू वाला, है ना। हाँ, तो मिशन पीवाईक्यू करने के मैंने आप लोगों को दो तरीके बताए हुए हैं, कौन से हैं वो दो रूल जल्दी जल्दी बता दो। तो पहला रूल है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको पहले तो वीडियो पॉज एंड प्ले वाला गेम खेलना होता है। ये आपको पता ही होगा कि भाई पहले वीडियो रोको, जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ खुद से सॉल्व करो, फिर ऑन कर दो, प्ले कर दो और फिर अपना आंसर चेक कर दो, ठीक है। चलो अच्छा मैम दूसरा क्या है? तो दूसरा भी आप लोग अच्छे से जानते हो, जल्दी बताओ दूसरा क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। जी हाँ भाई, पहले आपको एक ना पेपर लेके रखना है, उसमें काउंटिंग कर लेना, क्वेश्चन वन मतलब नंबरिंग डाल देना एक से लेके जितने भी आपका मन करे शुरू में। और सपोज आपने पहला क्वेश्चन डाला, क्या करना है, सपोज आपने पहला क्वेश्चन डाला, इसका आपका आंसर जब आपने लास्ट में चेक किया तो वो सही था, तो आपको क्या करना है, खुद को +4 दे देना है। लेकिन सपोज जैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन पे आए तो भाई वो हो गया गलत, तो अब आपको 0 नहीं क्या कर देना -1, और इसी तरीके से करते चल के लास्ट में ना टोटल कर लेना कि कितने नंबर बन रहे हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। तो ये दो रूल है पीवाईक्यू करने के, मिशन पीवाईक्यू सीरीज के। तो अब हम विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर मिशन पीवाईक्यू। तो बच्चे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के आगे, ये आया था 2026 में, कहता है कि हमने क्या लिया है, MnO4 माइनस सॉल्यूशन लिया है एंड उसका आपको डेटा दिया है वॉल्यूम और मोलैरिटी कितनी दी है, 500 ml तो आपको दिया है वॉल्यूम, और बच्चे मोलैरिटी कितनी दी है, 0.2 मोलर मोलैरिटी। बोल रहे हैं कि इसने रिएक्शन की है बेसिक मीडियम के अंदर, इसके अंदर बेसिक मीडियम के अंदर किसके साथ, KI सॉल्यूशन के साथ, और KI सॉल्यूशन का डेटा कितना दिया है, 500 ml वॉल्यूम एंड 1.5 मोलर मतलब उसका मोलैरिटी। वो बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो आपको पता है यहाँ पे मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट मेरे राइट स्टूडेंट्स। जी हाँ, तो बेसिक मीडियम में यू नो कि ये मैंगनीज +7 से +2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। हाँ, एंड यू नो कि ये जो है ना MnO4- ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा लेकिन खुद का रिडक्शन करेगा। तो खुद का रिडक्शन तो कर लिया, देखो +7 से +2 में चला गया, लेकिन अभी दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ये इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। आई होप इतना आ गया होगा, है ना। अब आप देखो भाई, सबसे पहले आपको पता है एक चीज, आपको पता है कि भाई मोलैरिटी बराबर होती है n वॉल्यूम। मैं कहूंगी n निकाल लो यहाँ से, तो कैसे कहोगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करोगे आप लोग, राइट। हाँ, तो अगर मैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर दूं तो मोल्स आ जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया स्टूडेंट्स, मोल्स कैलकुलेट कर लिए। भाई मैंने ना इस 500 ml को पहले ही लीटर में करके लिखा, दैट इज माय 0.5। नाउ आई एम सेइंग 0.5 इनटू 0.2, तो भाई मेरा क्या आया 0.10, मेरे क्या आ गए मोल्स, यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब इसी तरीके से भाई यहाँ पे भी निकाल लो 0.5 इनटू 1.5, तो क्या आ जाएगा 0.75 मोल्स, है ना। हाँ, अब आपको ना दो रिएक्टेंट्स की उनके डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अभी बच्चे अपन क्या करने वाले हैं कि आप यहाँ पे LR का कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट इज योर लिमिटिंग रीएजेंट। हाँ, तो कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रीएजेंट, कि जिसके इक्विवेलेंट्स कम आते हैं वही क्या हो जाता है, मेरा लिमिटिंग रीएजेंट। आई थिंक समझ गए होंगे। हाँ, तो LR निकाल लो, तो LR कैसे निकालोगे, पहले इक्विवेलेंट्स देखो। तो मैम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, आपको पता है मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो n फैक्टर से, तो ऐसे निकल जाएगा क्या, इक्विवेलेंट्स। तो देखना मोल्स पता है, हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट्स। क्या आपको यहाँ पे मोल्स पता है कितने दिए हैं बच्चों, दैट इज 0.10 एन फैक्टर। नाउ एन फैक्टर यार मैंने आपको बहुत कैलकुलेट करना सिखाया था लेक्चर में, है ना, जो डिटेल लेक्चर्स थे। तो जिनको दिक्कत होगी ना आज के सेशन में एन फैक्टर निकालने में, भाई पहले ना आप वो लेक्चर जाके देखो, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ पे तो मैं जल्दी करवा दूंगी। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 7 से 2 में जा रहा है ना। अच्छा
बेसिक मीडियम है भाई, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये बेसिक मीडियम में क्या होता है, +4 में जाता है, +2 में नहीं, वो तो एसिडिक मीडियम में जाता है, तो ये हो जाएगा +4 में। तो आप देखोगे कि चेंज कितने का आया, देखो 7 से +4 चेंज है 3 का, और यहाँ पे मैंगनीज खुद कितना है 1, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। तो बच्चे यहाँ से इक्विवेलेंस कितने आ गए 0.30 है ना। इसी तरीके से इसके निकाल लो, कैसे निकालोगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो n फैक्टर से। आपको भी बात देखो, यहाँ पे चेंज है 1 का, -1 से 0 कितने का चेंज है 1 का, और यहाँ पे खुद आयोडीन कितना है 1, तो 1 × 1 is 1, तो जो आपका n फैक्टर आ गया दैट इज 1। इस तरीके से बच्चे इक्विवेलेंस आ गए 0.75। अब मुझे बताओ कहाँ पे इक्विवेलेंस कम है, तो आप कहोगे मैम ये वाली वैल्यू कम है, इसीलिए यही मेरा क्या है, LRB मेरा यही है। गॉट इट, जी हाँ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट थिंग व्हिच इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। क्या है, देखो ध्यान से देखना भाई, क्या कह रही हूँ मैंने कहा अब ना मुझे पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि ये जो आयोडीन लिबरेट हुई है, इसको मैंने फिर टाइट्रेट कराया है x मोलर थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ स्टार्च की प्रेजेंस में, और 300 ml ऑफ थायोसल्फेट यूज हो चुका है। तो आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भाई सबसे पहले आप क्या लो, आप क्या करो, पहले इसकी इंफॉर्मेशन निकाल लो। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस को बराबर कर दो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 से, है ना। तो एक काम करो, आप कहोगे मैम इसके इक्विवेलेंट्स तो आप निकाल चुके हो 0.30, अब इसके इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए मोल इनटू n फैक्टर करना पड़ेगा। n फैक्टर निकाल लो भाई, कितने का चेंज है बताओ, 1 का चेंज है, लेकिन अभी आयोडीन कितना है 2, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, इसीलिए मैंने यहाँ पे n फैक्टर क्या लिख दिया स्टूडेंट्स 2। गॉट इट, है ना। चलो तो अब देखो कि यहाँ पे जो मेरा n मोल्स आए हैं दैट इज 0.30/2, और एक इसके आए हैं आयोडीन के। अब आगे उसने ये पिंक वाला जो मैंने यहाँ पे बाद में स्टडी किया था, इसको सेटिस्फाई करते हैं। कहता है कि आयोडीन का जब मैंने टाइट्रेशन कराया थायोसल्फेट आयन के साथ, दिस इज योर थायोसल्फेट आयन, है ना। ये खुद ये आयोडीन खुद तो अपना क्या कर लेगा, रिडक्शन कर लेगा I- में, और इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज S4O6 - 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट जी हाँ। अच्छा अब देखना, यहाँ पे आयोडीन 0 में है, यहाँ पे सल्फर 2 में है, आयोडीन -1, और यहाँ पे आयोडीन आएगा +2.5 में। गॉट इट, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको ऑलरेडी, है ना, आपको याद आ गया होगा। चलो अब करके देखते हैं अपना फाइनल काम। क्या करना है कि आपको निकालना है इसकी मोलारिटी। उसने दी है x मोलारिटी है, वॉल्यूम भी दिया है 300 ml। अब आयोडीन के मोल्स हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, तो अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन बराबर कर दो स्टूडेंट्स इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ थायोसल्फेट आयन के, तो यहाँ से भी बहुत आपको क्या पता आपका आंसर आने वाला हो। तो अब आप क्या कहोगे कि आयोडीन के इक्विवेलेंट्स कितने आए हैं, तो भाई हमने मोल निकाले, कितने थे मोल बताओ, कितने थे मोल, तो 0.30/2 इनटू n फैक्टर कैलकुलेट करिए। तो भाई यहाँ पे अब आप देखो चेंज कितने का है 1 का, लेकिन यहाँ पे आयोडीन तो 2 है, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, n फैक्टर 2, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब फिर से आप देखो इक्विवेलेंट्स रखो थायोसल्फेट आयन के, तो भाई मोल इनटू n फैक्टर होता है, ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन मोल निकालने का अभी एक तरीका और बताया था m × v। तो कहता है राइट हियर m × वॉल्यूम 300 दिया है ना। भाई बड़ा गंदा सा लिख दिया मैंने, इसको हटा देती हूँ, और m की जगह भी ना आई एम रिप्लेसिंग इट विद x, है ना, उन्होंने x ही दिया है। कहाँ लिखा है ये देखो, x मोलर थायोसल्फेट आयन, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर x इनटू वॉल्यूम कितना है 300/1000, मैंने लीटर में कर लिया। n फैक्टर की बात कर लेते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे चेंज कितने का है, कहाँ पर तो कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स टेक द ब्लू कलर। मुझे बताओ कि यहाँ पर चेंज कितने का है, देखो 2.5 से 2 चेंज है 0.5 का, लेकिन
यहाँ पर आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकंड, हमें ऐसे देखना है, ऐसे, ठीक है। तो कितने का चेंज है? 0.5 का। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे सल्फर कितना है? 2। कितना है भाई सल्फर? 2। तो 2 into 2.5 is 1। तो यहाँ पे लिख दो n फैक्टर क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 1। गॉट इट? यस। तो स्टूडेंट्स जब आप देखोगे ना भाई 2 से 2 कट गया, ये देखो इससे ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 मोलर। गॉट इट? तो यार द आंसर इज 1। ओके, सो यस आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भाई आपका ये 2026 अप्रैल में। कहता है इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ईच ऑफ Fe2O4 Fe2I2CO4 का होल थ्राइस FeSO4 एंड दिस कंपाउंड इन एसिडिक मीडियम, देन यू हैव टू कैलकुलेट कितने मोल्स लगेंगे KMnO4 के टोटल। राइट स्टूडेंट्स, चलो अभी बढ़ते हैं भाई, मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे होगा। आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ पहले इस कंपाउंड को आप उठा लो तो आप क्या कहोगे कि FeC2O4 है प्लस KMnO4 के साथ करा रहे हो, तो मैम ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये यहाँ पे +7 में है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसने क्या किस में बात की है? एसिडिक मीडियम के साथ। तो एसिडिक मीडियम में Mn+7 से +2 में चला जाता है और भाई ये Fe यहाँ +2 में है और कार्बन किस में है? +3 में। तो आप देखोगे कि ये जो Fe है ये चला कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 और ये वाला जो कार्बन है इस वाले का दिस विल गेट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप यू गेट इट। ये कैसे आया? चलो अब मैं आपको एक बात बताऊं, डिड यू रिमेंबर कि ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको थ्योरी वाले लेक्चर्स में डिटेल में करवाया था कि इस टाइप के जहाँ पे एक ही कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है तो उनको करने का, उनका एन फैक्टर निकालने का पूरा जो तरीका है वो भी बहुत ज्यादा अलग होता है। तो भाई आपको याद आया कि नहीं कि यहाँ पे एक बार बताओ, आयरन से इस वाले आयरन में +2 से +3 का चेंज आया, यानी चेंज कितने का आया? 1 का। लेकिन आयरन यहाँ पे खुद भी कितना है? 1। तो 1 into 1 इज योर एन फैक्टर इसका। चलो अब आपको निकालना है कार्बन। बताओ यहाँ पे +3 से भाई ये वाला कार्बन है +4 में, बताओ कितने का चेंज आ रहा है? 1 का। अब आप मुझे एक बताओ कि यहाँ पे कार्बन खुद कितने हैं? 2। तो 1 into 2 तो भाई क्या आ गया? 2। ये क्या निकाला मैम आपने? एन फैक्टर। तो एक बार बताओ 1 + 2 बराबर क्या आ गया? 3। तो बच्चे यहाँ पे जो एन फैक्टर आ गया इस वाले खुद वाले कंपाउंड का, दैट इज योर 3 राइट। हाँ जी। अब एक बार बताओ इसमें चेंज कितने का आया? इसमें बताओ Mn से इस वाले Mn में 5 का चेंज आया, तो भाई इसका एन फैक्टर भी क्या हो गया? 5। गॉट इट? हाँ। चलो अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ इसके इक्विवेलेंट्स और इसके इक्विवेलेंट्स दोनों को बराबर कर दो, तो कर दो बराबर। आप कहोगे मैम इसके मोल्स कितने दिए हैं? देखो क्वेश्चन में 1 मोल और इसके एन फैक्टर 3। इसके मोल्स कैलकुलेट करने, n मान लो इनटू एन फैक्टर कितना है? 5। तो भाई यहाँ से इसके मोल्स आ गए 5/3। ठीक है। अब इसी तरीके से अपन किसका कैलकुलेट करेंगे? ये तो हो गई पहली इक्वेशन। अब कैलकुलेट कर रहे हैं दूसरी वाली इक्वेशन का। चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं दूसरी वाली का। क्या है? इस वाले का बोलता है कि आपने क्या लिया? Fe2C2O4 का होल थ्राइस और आपने इसकी रिएक्शन करा दी KMnO4 के, KMnO4 ही चल रहा है ना? हाँ वही चल रहा है KMnO4 के साथ। तो आपको पता है ना ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, ये +7 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? +2 में। अगर स्टूडेंट्स इसकी बात करें तो यहाँ पे आयरन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन ये जो कार्बन है ये भी किसमें है? +3 में। तो भाई आयरन, याद करो पिछली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है कि आयरन ऑक्सीडाइज होकर इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही +3 है, तो +2 से +3 जाएगा और यहाँ पे तो ऑलरेडी +3 में है। तो अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसको ऑक्सीडाइज करेगा? तो आयरन को तो नहीं करेगा, लेकिन कार्बन अभी भी CO2 में कन्वर्ट हो सकता है और यहाँ पे ये +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, बताओ समझ आया कि नहीं, है ना? तो फाइनली आपकी ये रिएक्शन बनेगी। मैंने कहा एन फैक्टर कैलकुलेट करो, तो आप कहोगे मैम इसके रिस्पेक्ट में तो कोई एन फैक्टर कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे चेंज आया है 1 का, है ना? 3 से 4 में जाने में चेंज कितने का आया है? 1 का। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं? देखो 2 तो कार्बन ये रहे और 3 ये रहे, तो कार्बन कितने हो गए टोटल? 6। तो 1 into 6 कितना हो गया? 6। तो भाई इसका एन फैक्टर
कितना आ गया मेरा 6। बताओ समझ में आया? आ गया। मैंने कहा इसका भी बता दो एन फैक्टर मैंगनीज का। तो आप कहोगे मैम चेंज देख लो कितने का है, 5 का, खुद भी 1 है तो एन फैक्टर कितना ही है गया 5 और यहाँ पे कितना आएगा 6, राइट। अब वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम हर बार बराबर करते हैं, फिर से वही कर दो। तो आप कहोगे मैम इसके मोल कितने हैं 1 मोल, इसका एन फैक्टर 6, इसके मोल कितने हैं निकालने हैं, इसका एन फैक्टर 5, तो एन क्या आ गया 6/5। तो भाई एक एन और मैंने निकाल लिया है। गॉट इट? हाँ चलो अभी नेक्स्ट थर्ड वाला और देखते हैं। चलो थर्ड वाला यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। क्या दिया उन्होंने FeSO4। तो भाई आप देखोगे आयरन यहाँ +2 में है, सल्फर +6 में है। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +6 है, तो सल्फर को तो KMnO4 कुछ भी ऑक्सीडाइज करना है नहीं कर पाएगा, सिर्फ किसको करेगा आयरन को, क्योंकि आयरन अभी +2 में है, उसके पास एक और स्टेप है कि वो +2 से +3 में जा सके। तो आयरन +2 से +3 में तो चला गया और ये मैंगनीज खुद +7 में था और ये एसिडिक मीडियम में खुद को इसने रिड्यूस कर लिया +2 में, राइट? जी हाँ। तो आप देखोगे भाई इसका जो एन फैक्टर आएगा सिर्फ आयरन के रिस्पेक्ट में आएगा, तो दैट इज योर 1 और यहाँ पे एन फैक्टर आएगा दैट इज योर 5, है ना। दोनों के इक्विवेलेंट जब आप बराबर करोगे तो आप कहोगे कि इसके मोल्स कितने हैं 1, क्वेश्चन में दिया है, इसका एन फैक्टर कितना है 1, इसके मोल्स निकालने हैं इनटू एन फैक्टर कितना है 5, तो मोल्स कितने आ गए 1/5। गॉट इट? जी हाँ। चलो अभी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं भाई। नेक्स्ट लास्ट हमारा फोर्थ उन्होंने क्या दिया है देखो, Fe2SO4 का होल, एक सेकेंड, Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो बच्चे इसके अंदर जब आप देखोगे तो आप देखोगे आयरन +3 स्टेट में है, ये देखो +3 में है और सल्फर +6 में है। तो भाई ये तो दोनों ही ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, दोनों ही अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर KMnO4 जो है कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करवाएगा, राइट? यस। तो आपको टोटल मोल्स एक तो ये वाले काउंट करने हैं, एक आपको ये करने हैं और एक आपको ये। चलो करके देखिए फटाफट। हाँ तो आप कहोगे मैम उधर तो दिया है 5/3, है ना। क्या निकालना है हम यहाँ पे टोटल मोल्स ऑफ किसके KMnO4 के। तो आप कहोगे मैम एक तो है आपके पास क्या 5/3, एक है क्या 6/5 और एक है क्या 1/5, यही है ना। देखना एक बार गड़बड़ हो गई यार, गड़बड़ हो गई यार। एक बात बताओ, यहाँ पे ये 3/5 आएगा, 5/4 नहीं 3/5। इसके कारण हमने यहाँ भी गड़बड़ कर दी। चलो दोबारा लिख लेते हैं इसको, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 3/5 प्लस में 6/5 प्लस में 1/5, तो बच्चों ये आ गया 10/5 which is equal to 2। तो स्टूडेंट्स दिस इज माय राइट आंसर which is 2। चलो चेक कर लेते हैं भाई आंसर को। हाँ तो देखो भाई ये रहा क्या मेरा फाइनल आंसर। तो दिस इज योर 2 इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलिए नाउ लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये रहा आपकी स्क्रीन के आगे एंड व्हाट इट्स सेइंग, इट्स सेइंग 2026 का हूं मैं चलो देखो क्या कहता है, कहता है कि 500 ml of 1.2 molar KI solution is mixed with इतना ठीक है KMnO4 solution in basic medium। बेसिक मीडियम में Mn+7 कन्वर्ट हो जाता है Mn+4 में। The liberated iodine was titrated against 0.1 molar Na2H2O3 solution in the presence of starch indicator till the blue color disappear। Okay, the volume in liter of Na2H2O3 consumed is। ठीक है यार, ये भी जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना बिल्कुल वैसा है, बस थोड़ा सा लेंथी है तो बच्चे डर जाते हैं देखकर, है ना। चलो एक बार पहले वीडियो पॉज कर लो, लगा लो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। तो भाई सबसे पहले तो मैं सारा इरेज कर देती हूँ। देखना कहता है कि आपने KI सॉल्यूशन लिया है, चलो, और उसका सब कुछ दिया है 500 ml एंड 1.2 मोलर। भाई आपने इसको ऑक्सीडेशन कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, है ना। किसकी प्रेजेंस में KMnO4, और यहाँ पे इसका दिया है 500 ml, 0.2 मोलर। भाई इनकी जब रिएक्शन हुई है बेसिक मीडियम में हुई है, तो आपको पता है ना कि ये जो आयोडीन है
ऑक्सीडेशन कर दिया किसने, KMnO4 ने। आप देखोगे मैग्नीज यहाँ +7 है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बेसिक मीडियम दिया है तो स्टूडेंट बेसिक मीडियम में Mn+7+4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो लो मैम ने कर दिया इसको +4 में भी कन्वर्ट। गॉट इट? जी हाँ बच्चे, फिर से ही हम आपको थोड़ा दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि रिएक्टेंट साइड पे 2 डेटा दिए हैं, तो यानी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इक्विवेलेंट्स निकाल लो, जिसके इक्विवेलेंट सबसे कम आएंगे भाई वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट में काउंट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट्स निकाल लो। सबसे पहले मैंने निकाल लिए इसके मोल्स, कितने आए 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। पता है ना कैसे आया, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी लगा दिया था। वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी बराबर मोल्स ही तो होता है। हाँ, और मैंने इसको 500 ml को 0.5 लीटर में लिख लिया। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा देखना, तो 62 के बाद 0.6 मोल्स बच्चे यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे भी देख लो करके इसके मोल्स कितने आएंगे, 0.5 इंटू 0.2 कितना आएगा 0.10। तो भाई ये मोल्स आ गए। अब इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला यू नो कैसे, मोल को मल्टीप्लाई कर दो किससे, n फैक्टर से, है ना। चलो करते हैं। तो भाई यहाँ पे मोल्स अभी निकाल रहे हैं क्या, इक्विवेलेंट्स मोल्स कितने हैं 0.6। अब n फैक्टर देख लो कैसे निकालोगे भाई, आयोडीन से इस वाले आयोडीन में चेंज कितने का, n का। यहाँ पे आयोडीन खुद कितना है 1, तो 1 इंटू 1 यानी 1, तो n फैक्टर आ गया 1, तो इक्विवेलेंट्स आ गए 0.6। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे इक्विवेलेंट्स निकालो, तो मोल कितना है 0.10 ये रे इनटू, अब कैलकुलेट करो n फैक्टर। आप देखोगे 7 से 4 में जा रहा है, 3 का चेंज है और एक ही Mn है मैग्नीज, तो इसलिए n फैक्टर कितना आ गया भाई 3। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट्स कितने आ गए 0.30। तो बताओ कौन सा इक्विवेलेंट कम है, तो आप कहोगे मैम ये वाला कम है, इसीलिए यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करने वाला है। गॉट इट? जी हाँ। चलो कहता है कि आपको याद करो पहले वाला जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल, कि मैंने वहां पे भी यही चीज की थी जो मैं अभी कर रही हूँ। मैंने कहा आप ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 को बराबर कर दो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 के। तो आप कहोगे मैम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 तो अभी आपने निकाले कितने आए 0.30, तो लो रख दिए। अच्छा इसके इक्विवेलेंट तो इसके मोल इनटू n फैक्टर। अब n फैक्टर कैसे निकालेंगे बताओ, तो आप कहोगे मैम देखो इसमें जो चेंज है वो 1 का आ रहा है, लेकिन इस बार मैम आयोडीन खुद 2 है, तो 1 इंटू 2 होता है 2, इसीलिए मेरा n फैक्टर कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। तो यहाँ से मोल्स निकालोगे तो कितने आएंगे 0.3/2 मोल्स आ गए आयोडीन के। गॉट इट? गॉट इट मैम। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ आयोडीन लिबरेट हुई है, इस लिबरेटेड आयोडीन की रिएक्शन भाई मैं करा रही हूँ H2O3 माइनस थायोसल्फेट से, तो ये I माइनस प्लस H4O6 टेट्राथायोनेट आयन आपको मिल जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की 0 है, सल्फर की +2 है, इस आयोडीन की -1 है, इस वाले सल्फर की +2.5 है। गॉट इट? हाँ मैंने कहा आपको निकालना क्या है भाई, निकालना क्या आपको ना देखो वॉल्यूम निकालना है Na2H2O3 थायोसल्फेट आयन का। तो एक बात बताओ, आपको थायोसल्फेट आयन की मोलैरिटी भी क्वेश्चन में दी है, तो मैंने कहा इसके इक्विवेलेंट बराबर कर दो इसके इक्विवेलेंट्स के। तो I2 के इक्विवेलेंट्स कैसे बोलोगे, बोलो मोल इनटू n फैक्टर। मोल निकाला है कितना है 0.3/2 है ना, इनटू n फैक्टर। भाई चेंज देखो I 0 से -1 का चेंज है, यानी 1 का चेंज है, और यहाँ पे आयोडीन कितने हैं 2, तो टोटल n फैक्टर कितना आ जाएगा 2 बराबर। अब इसके इक्विवेलेंट्स भाई इसकी मोलैरिटी कितनी दी है 0.1, वॉल्यूम निकालना है n फैक्टर आ जाएगा क्या 2। अभी पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था ना कैसे 2 आया, हाँ 2 नहीं सॉरी 2 नहीं 1, n फैक्टर क्या आएगा 1 है ना, याद है ना अभी पहले वाले क्वेश्चन में 1 निकाला था। भाई यहाँ से वॉल्यूम निकाल लो तो क्या आएगा, ये देखो 0.3/0.1, तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम आ जाएगा क्या आपका 3 लीटर। गॉट इट? चलो आंसर चेक करते हैं। तो भाई आंसर क्या आ गया आपका, देखना तो एक बार, आंसर आ गया क्या 3। आई
hope you are getting it. We have next question which is your JEE Main 2026 में आया था. कहता है कि आपने 1 मोल Cl2 लिया है और उसकी रिएक्शन कराई है KOH के साथ. तो आपको ये याद आया कि ये रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है जो मैंने आपको समझाई थी जब मैंने आपको थ्योरी लेक्चर पढ़ाए थे वहां पर डिसप्रपोर्शनेशन वाले पार्ट में. क्या बोला था भाई मैंने आपको? मैंने कहा Cl2 की मैं रिएक्शन कराती हूँ भाई, मैं ना बैलेंस्ड लिख रही हूँ, ठीक है. यहाँ पे बनता है क्या? KCl प्लस में KClO प्लस में वाटर. राइट स्टूडेंट्स, ये याद आया बच्चों आपको, है ना? चलिए, तो वो बोल रहा है कि आपने इसका तो 1 मोल लिया. देखो रिएक्शन हो भी किस रेशियो में रही है? 1:2 के रेशियो में. ये बोलता है कि क्लोरीन का आपने ओरिजिनली भी 1 ही मोल लिया है और आपने 2 लीटर 2 मोलर KOH सॉल्यूशन से पास कर दिया. यानी कि मोलैरिटी बराबर होता है N/V. यहाँ से N निकाल लो तो मोलैरिटी कितनी दी है? 2 मोलर इनटू वॉल्यूम कितना दिया है भाई? 2 मोलर. तो कितना आ गया मोल्स? 4 मोल्स आपके इसके आ चुके हैं. तो यहाँ पर जो ओरिजिनली इसके कितने मोल प्रेजेंट है? 4 मोल. सॉरी, अच्छा देखो 1 2 के साथ रिएक्शन कर रहा है यानी 1 ही ओरिजिनली है भी, तो जो 1 है वो कितने के साथ ही रिएक्शन कर रहा है? 2 के साथ. और ऐसा होने से ये फाइनली भी 1 मोल ये बनता है, 1 मोल ये बनता है ना? तो एक बात बताओ, इसके KOH के जो Cl2 है वो 1:2 के रेशियो में रिएक्शन होती है. तो और हमारे पास इसके 4 मोल दिए हैं और 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं. तो लेफ्ट कितने हैं? तो आप कहोगे मैम 4 - 2 कर दो यानी 2 मोल्स KOH के अभी भी बचे हुए हैं, है ना? तो एक बात बताओ कि अगर मैं कहूँ, मैंने कहा इसका तो 1 मोल बना है, इसका भी 1 मोल बना है ना? हाँ, देखो क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी है कि एज्यूम करो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम आपको 2 लीटर ही रखना है. तो एक बात बताओ, क्या मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना? यही क्या आ जाएगी भाई? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो मोल्स तो हमने निकाल लिए, तो भाई मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो मोल कितने हैं? 1. वॉल्यूम कितना दिया है? उसने बोला है वही रखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है 2 लीटर. तो भाई यहाँ से इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.5. भाई इसी तरीके से इसकी भी मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.5. गॉट इट, है ना? हाँ, ठीक है. तो उसका अब आप निकालो. देखो उसने बोला Cl माइनस, तो Cl माइनस के तो यहाँ से 0.5 आ गई और ClO माइनस यहाँ से मिलेगा 0.5. तो देखो भाई थर्ड ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है. लेकिन अभी भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हाइड्रोक्साइड आयन का क्या चक्कर है. तो भाई हाइड्रोक्साइड आयन का जब आप देखोगे कि इसके कितने मोल बचे हैं? 2 मोल. तो 2 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो क्या आ गया? मोलैरिटी. तो स्टूडेंट्स मोलैरिटी कितनी आ गई इसकी? 1 मोलर. तो मेरा राइट आंसर इज माय थर्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो बच्चे आंसर चेक कर लो यार, आंसर क्या आ रहा है आपका? द आंसर इज थर्ड व्हिच इज दिस. गॉट इट. चलिए नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के आगे. भाई ये आया 2026 में, काफी आसान सा क्वेश्चन है, कोई से डरने वाला क्वेश्चन है. यू कैन डू दैट. कहता है कि आपने ना पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है यानी A2Cr2O7 लिया है और इसका वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 cc या सेंटीमीटर क्यूब बराबर ml होता है 1 ml. राइट, बताया था ना मैंने आपको मोल कांसेप्ट में सारे के सारे यूनिट कन्वर्जन्स. तो भाई यहाँ पे मैंने मेरा टारगेट लिख ली 200 ml सॉरी, और मोलैरिटी दी है x × 10 की पावर -3 मोलैरिटी. गॉट इट. यस. अभी आगे देखो, कहते हैं कि हमने इसको ऑक्सीडाइज कराया है कितने के साथ? मोहर सॉल्ट. अरे अरे अरे, मोहर सॉल्ट याद आया? मोहर सॉल्ट बताया था मैंने आपको क्या होता है बताओ? NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2. तो आप कहोगे यहाँ पे इसका दिया है 750 ml और 0.6 मोलर, है ना? रिएक्शन सारी एसिडिक मीडियम में हो रही है. तो बच्चे अब आप बताओ कि यहाँ पे आयरन तो +2 में है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना स्टूडेंट्स दैट इज +6. तो मैंने आपको बताया था कि ये +6 से खुद को रिड्यूस होके कहाँ पे लेके जाता है? Cr+3 में और Fe+3 में ये
गॉट इट बच्चे? यस। चलो भाई, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने कहा यार निकालना क्या है, वो तो देखो आपको ये x की वैल्यू निकालनी है, तो इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो, इसकी इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो इसके इक्विवेलेंट्स के, राइट? हाँ, चलो करके देखते हैं कि इसके इक्विवेलेंट्स कैसे निकालोगे। मोल, तो मोल इज व्हाट 0.2 इनटू मोलैरिटी x इनटू 10 की पावर -3। भाई एन फैक्टर बताओ कैसे निकालोगे, चेंज बताओ जल्दी से। चेंज 3 का चेंज है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे क्रोमियम 2 है, इसीलिए 3 इंटू 2 करके एन फैक्टर निकालो विच इज 6, बराबर कर दो इसके मोल के, यानी 0.75 इंटू 0.6 इंटू बताओ आयरन में कितने का चेंज है, 1 का, और आयरन यहाँ पर है भी कितना, एक, तो भाई एन फैक्टर आ गया 1। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व कर लेना, है ना, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ भाई। जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर 375, बस आपको वहां से सॉल्व करना है, ठीक है? आई थिंक मेथड समझ में आ गया होगा, प्लीज सॉल्व करके देखना कि एग्जैक्टली आंसर यही आएगा, है ना, यही आएगा, ट्रस्ट। गॉट इट? चलो भाई नेक्स्ट मूव अहेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अरे क्या होगा, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये आएगा 2026 का सवाल है, ये भी कहता है कि अपने x and y are the number of electrons involved, okay, respectively during the oxidation of, जब हमने ऑक्सीडेशन कराया तो I माइनस से I2 में कन्वर्ट हो रहा है, और S माइनस 2 से, चलो उसको बाद में लिखेंगे, है ना, हाँ, कि कौन करा रहा है इसको ऑक्सीडेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि एक रिएक्शन साइड में K2Cr2O7, आपको पता है ये यहाँ से +6 में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन के दौरान, जब दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो +3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ बच्चे, मैंने कहा था याद करो, जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन बैलेंस करना सिखाया था, तो फर्स्ट आई टोल्ड यू कि हाफ रिएक्शंस लिख लो, तो ये मैंने हाफ रिएक्शंस पहले लिख डाली। मैंने कहा उसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो मेन एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर लो, तो इस तरीके से मैम यहाँ पे आयोडीन 2 है, तो इसीलिए आपने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब यहाँ पे क्रोमियम 2 है, तो 2 मैंने लगा दिया, यहाँ पे 2 क्रोमियम। अब आप देखोगे भाई यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, एक आयोडीन की तो -1 है, लेकिन 2 आयोडीन की कितनी होगी, -2, याद है ना वो वाले स्टेप जो सिखाए थे? हाँ, इसी तरीके से मैम अब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे एक क्रोमियम का +6 है, लेकिन 2 का तो +12 है, और इसी तरीके से यहाँ पे 2 का +6 है, और यहाँ पे 2 का -2 है, और यहाँ पे 0 है। तो अब चेंज देखो कि चेंज कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे मैम यहाँ से यहाँ जाने में 2 का चेंज है, और यहाँ से यहाँ जाने में 6 का चेंज है। फिर याद है मैंने आपको बोला था कि अब इस चेंज को बैलेंस करो, तो अगर मैं यहाँ 3 से रिएक्शन को, इस ऊपर वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यही चेंज मेरा बैलेंस हो गया, और बच्चे यही तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, है ना, तो ये आ गई मेरी क्या 6, और यही बच्चे क्या है x की वैल्यू है, यही क्या है x की वैल्यू है। बताओ इतना समझ में आया? आ गया होगा। चलो तो x की वैल्यू आ गई, तो अभी आगे देखो। चलो भाई नेक्स्ट कहता है, इसने एक और दिया था ना, हाँ, कि अब क्या हुआ है, S-2 से S में कन्वर्ट हो गया, और K2Cr2O7 आपको पता ही है, उसका तो काम है +3 में जाना। अच्छा, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +12, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 6, तो चेंज कितने का आ रहा है, अभी भी चेंज है 6 का। इसी तरीके से एक बार यहाँ भी करके देख लो, तो आप कहोगे मैम चेंज है 2 का, यानी अब फिर से आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो यही आपकी क्या आ गई, y की वैल्यू। उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको x + y की वैल्यू बतानी है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैम ये रहा आपका x, ये रहा आपका y, तो x + y बराबर हो गया 6 + 6 बराबर हो गया, माय डियर स्टूडेंट्स 12 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो भाई चेक कर लेते हैं। सो गाइस फाइनल आंसर इज 12। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के आगे, एंड इट्स सेइंग व्हाट इट्स सेइंग, ये आया था 2026 में। अच्छा ये तो करा दिया ना मैंने आपको, हाँ ये तो हो गया। अच्छा हाँ, नेक्स्ट है आपका ये वाला भाई, ये क्वेश्चन देखो, ये आया था 2024 का क्वेश्चन है, एंड इट इज सेइंग व्हाट इट इज सेइंग, जल्दी से बताओ क्या कह रहा है। हाँ तो ये कह रहा है कि थायोसल्फेट रिएक्ट कर रहा है अलग अलग तरीके से आयोडीन
के साथ। बच्चे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ना, क्या बोल रही हूँ मैं, जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, तो F2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, उसके बाद Cl2, देन Br2 एंड देन I2। तो I2 से भी अच्छा है कौन, Br2। यानी कि अगर आप थायोसल्फेट आयन, याद है बताओ क्या था, अगर आप थायोसल्फेट आयन H2O3-2 लेते हो और I2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो एक अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, और ये इसको लेके जाएगा थायोसल्फेट आयन को, ये कन्वर्ट कर देगा बच्चे किसमें, टेट्राथायोनेट। टेट्राथायोनेट ये क्या होता है मैम, टेट्राथायोनेट। तो बच्चे दिस इज योर F4O6-2, ठीक है। तो थायोसल्फेट आयन इज कन्वर्टिंग इनटू टेट्राथायोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ I2। लेकिन एक और बात तो मैं आज आपको एक बात बताऊं कि अगर आप कल को ले लो ब्रोमीन, तो भाई ब्रोमीन अगर आयोडीन अच्छा था तो ब्रोमीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, इस H2O3 को क्या कर देगा, ब्रोमीन डायरेक्टली यहाँ नहीं छोड़ेगा आके, इसको सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आई। तो ये कौन सा आयन है स्टूडेंट्स, दिस इज योर सल्फेट आयन, है ना। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, ठीक है। चलो चेक करो, तो योर आंसर 3 इज द राइट वन। चलिए, अमंग द फॉलोइंग हैलोजेंस, ये कुछ हैलोजेंस आपको दिए हैं, कहता है इनमें से कौन सा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। तो बच्चे आपको एक बात बताती हूँ कि देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब पता है ना कि भाई कि जैसे कि आपको मैं बोलूं कि Cl2 है वो कन्वर्ट होगा KCl में और ClO माइनस में, राइट है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये 0 में है या -1 में है Cl, और यहाँ किस में है, +1 में। गॉट इट, जी हाँ। तो बच्चे आप देखोगे ना कि ये एक बार रिड्यूस हो रहा है और एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो किसी कंपाउंड के अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब हो रहा होता है तो अपन उसको कहते हैं क्या, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ गए बात, समझ गए। अब मैं आपको बताऊं, मैंने कहा यहाँ पे कौन कौन से हैलोजन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूं कि F2, Cl2, Br2 और I2, तो भाई ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, बट ये नहीं कर सकता क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और इसके अलावा मैं अगर आपको एक बात और बताऊं तो आपको पता है ना कि आयोडीन ये जो है प्लस इसका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ग्रुप नंबर के बराबर आता है। वो कितना है इसका ग्रुप नंबर, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो बराबर होगी ग्रुप नंबर के, जो कि कितनी है 7। लेकिन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो कहोगे कि ग्रुप नंबर में से क्या माइनस कर दो, 8, तो यानी कि 7 में से 8 माइनस कर दो, यानी कि -1 इसकी लोएस्ट हो जाएगी। यानी मिनिमम तो -1 इन तीनों के केस में बता रही हूँ, -1 और मैक्सिमम +7, है ना। हाँ, तो यानी कि ये लोग डिसप्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। अगर इंटरमीडिएट स्टेज पे प्रेजेंट है तो हाईएस्ट 7 तक जा सकते हैं, लोएस्ट -1 तक। लेकिन बच्चे जो F2 है ये कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता है। क्या बोला मैंने कि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो ही नहीं करता है। क्यों शो नहीं करता मैम, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस पर प्लस साइन आना शोभा नहीं देता, F+ नहीं बन सकता। F दिखना चाहता है कैसा, माइनस की फॉर्म में। आई थिंक यू गॉट इट, है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं भाई, आंसर चेक करते हैं। तो देखो भाई मैंने ना आपको आंसर दिखाया नहीं एक्चुअली, कोई बात नहीं। देखो क्या है आंसर 2 ही है कि कौन कौन देंगे, Cl2, Br2 एंड I2, F2 इज नॉट इंक्लूडेड। गॉट इट। चलिए तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, ये आया था 44 में, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं, आसान है, कोई टफ नहीं है। एक बार आप कोशिश करो, वीडियो पॉज करो एंड देन प्लीज प्ले इट। कहता है कि only 2 ml of KMnO4 solution of an unknown molarity, यानी आपने क्या लिया है, KMnO4
मान लिया। उसकी रिक्वायरमेंट थी इस चीज में एंड पॉइंट लाने में टाइट्रेशन की। जब आप इसका टाइट्रेशन करा रहे हो, ऑक्सैलिक एसिड याद है, ऑक्सैलेट आयन C2O4-2, याद है ना, ऑक्सैलिक एसिड होता है H2C2O4, इसमें से ये दो निकाल दोगे ना तो ये C2O4-2 रह जाएगा और साथ में ये दो H+ की फॉर्म में निकल जाते हैं। तो अब आप जरा सोचो कि इसकी अब टाइट्रेशन इसके साथ हो रही है जिसका दिया है 20 ml एंड 2 मोलर अमाउंट। एसिडिक मीडियम में सारी चीजें हो रही हैं, तो भाई एसिडिक मीडियम में ये जो Mn+7 में है ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, और भाई ये जो C2O4-2 है स्टूडेंट्स, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू CO2। तो यहाँ पे देखोगे कार्बन की आएगी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और इस वाले कार्बन की होगी कितनी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। चलिए, तो अब मैंने कहा कि इसके इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो इसके इक्विवेलेंट्स के, तो आप कहोगे मैम मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स निकाल लो, देखो वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, वॉल्यूम कितना दिया है, एक सेकंड, वॉल्यूम दिया 2 मोलर इनटू x, एक सेकंड, मोल्स आ गए इनटू, अब एन फैक्टर कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे मैम 7 से 2 में जा रहा है 5, तो 5 इज योर एन फैक्टर बराबर मोल 20 इनटू 2 इनटू एन फैक्टर, बताओ कितने का चेंज है, +3 से +4 जाने में 1 का चेंज है, लेकिन यहाँ पे कार्बन खुद कितना है स्टूडेंट्स, 2 है, तो इसीलिए क्या लिख दोगे यहाँ पे 2, तो भाई कैलकुलेट कर लो, देखो 2 से 2 गया है ना, हाँ, तो ये आ गया क्या, x निकालना है ना, 20 into 2/5, तो भाई ये x आ रहा है मेरा 8, क्या निकालना है 8 मोलर, 8 मोलर इज माय फाइनल आंसर। चलो चेक कर लेते हैं, चलो भाई जल्दी जल्दी, तो स्टूडेंट्स यस माय फाइनल आंसर इज 8, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2024 का है एंड इट इज सेइंग व्हाट, कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता। तो आप अच्छे से जानते हो कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज और खुद को रिड्यूस करता है। क्या बोला मैंने, कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, खुद का रिडक्शन बट दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। यानी कि अगर किसी और को ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि वो उस ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना भी तो चाहिए। चलो नाइट्रोजन का मैं आपको केस समझाती हूँ, चलो नाइट्रोजन को आप समझो, भाई नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके ग्रुप नंबर के बराबर, जो कि कितना है 5A में है ना ये, तो 5 ही इसकी मैक्सिमम है। लेकिन बच्चे इसकी अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो वो आएगी, कैसे निकालोगे, ग्रुप नंबर में से माइनस कर दो 8, तो 5 में से माइनस कर दो 8, तो कितना आएगा भाई -3, तो भाई लोएस्ट ही कितनी है -3। तो एक बात बताओ, क्या अगर कल को मैं सिर्फ N-3 की बात करनी है अपने को, N-3 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जल्दी सोच के बताओ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये तो खुद ही लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ये अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद का रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाते हैं, कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद का रिडक्शन करते हैं, है ना। और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। अब ये तो ऑलरेडी लोएस्ट है, तो ये कैसे घटेगा ये भी तो सोचो, ठीक है, समझ में आई। तो भाई इसमें मेरा आंसर जाएगा 1 ही। चलो भाई चेक कर लेते हैं आंसर को। तो गाइस माय आंसर इज फर्स्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, है ना। चलिए नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, अल्कलाइन मीडियम में हो रही है, आपको इसको बैलेंस करना है। बोलता है कि ABCD की बता दो। भाई ये सबसे आसान क्वेश्चन था, पता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको याद है, मैंने आपको उनको बैलेंस करना भी सिखाया था, बट वहाँ पे उतना लेवल का बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऐसी बातों बातों में हो जाएगा। बताओ Cl2 यहाँ कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2, ठीक है। यहाँ पे बताओ O कितना है 1, लेकिन यहाँ पे O कितना है 2, तो लो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब बताओ यहाँ पे H
2 है यहाँ, और यहाँ पे भी h कितने हो गए 2। तो भाई यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 2 1 1, भाई मेरा फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं भाई क्या है इसका राइट आंसर। तो द राइट आंसर स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज योर राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, अभी आगे नहीं बढ़ सकते, इतने क्वेश्चन मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे आप लोगों के लिए। तो गाइस प्लीज यार इसको पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन कि कितने नंबर आपके बने हैं। ओके, चलिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।